कि बिल्कुल गृह मंत्रालय शुरुआत से ही इस पूरी कार्रवाई को लेकर अपनी नजरें बनाए हुए था और जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि एलजी से इस पूरे मामले को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है एलजी के द्वारा ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रेषित कर दी जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब इस रिपोर्ट के मिलने के बाद गृह मंत्रालय किस तरह से पूरी व्यवस्थाओं को देखता हुआ नजर आएगा और दूसरा ये कि गृह मंत्रालय का अब इसमें अगला कदम क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही बैठकर दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे या फिर कुछ नया डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सवाल है एलजी के ऊपर। और पीयूष, जैसा कि आपने आतिशी से बात किया और तमाम आपके बड़े नेताओं से बात किया, हर कोई एक सुर में यही कह रहा है कि भाई इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अभी कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई जब तक उनको सजा नहीं होगी उनको कोई दिक्कत नहीं, इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिकता में नहीं आता कि जेल से सरकार चले। देखिए, भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से जो है वो सरकार चलाता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करूं तो उसके पहले भी तमाम ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पद में रहते हुए उन्हें सजा हुई और जेल गए हैं और उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। चूंकि संवैधानिक स्तर पर ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन अब सवाल यहाँ पर है कि अरविंद केजरीवाल अभी यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया है, पूछताछ किया है, अभी उनके ऊपर आरोप तय होंगे। आरोप के बाद कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती। कल कोर्ट ने कहा ना, 9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। फिर भी आप कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, परंतु आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपने आप को भारत रत्न देने की बात करते हैं और कहते हैं हम सबसे ईमानदार हैं। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा, जिस प्रकार से संजय सिंह को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, विजय नायर को 1 साल से कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? और कांग्रेस पार्टी जो आपकी साथी है, 1-2 महीने पहले तक तो वो खुद पोस्टर लगा रही थी कि केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है कि घोटाला तो हुआ है। तो आज इन सवालों का जवाब देने के बदले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन कर दिया, कैसे आपने होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया, किस प्रकार से जब कोविड का कालखंड था तो हजारों करोड़ रुपए आपने शराब घोटालेबाजों की जेबों में डाल दिए। इसका जवाब देने के बदले आप विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। और देखिए कितना बदल जाता है इंसान। जिन लोगों ने राजनीति में एंट्री लेते वक्त अन्ना हजारे के साथ कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, हम नेताओं को जेल भेजेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते और तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता किसी राजनीतिक दल का जो सियासी धर्मांतरण हुआ है। तो देखिए, अब इस पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी इसको मुद्दा बना रहे। उन्होंने कहा कि आपने जो किया उसको आप भरेंगे। सचिन के पास चलते हैं, ईडी दफ्तर के बाहर है सचिन सीएम आवास के बाहर तो काफी हलचल है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ईडी दफ्तर की तरफ उनको ले जाया जाएगा। वहां पे किस तरह की तस्वीरें, क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए अंजुनी, अभी कोई ऐसी खास हलचल जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिले। हालांकि उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस लाया जाएगा, लेकिन बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी अननोन प्लेस पर रखा जाए और वहां पर उनसे पूछताछ जो है वो हो सकती है। हालांकि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाया गया और यहाँ पर लगातार गश्त भी जो है टीम कर रही है। सिक्योरिटी रीजन से अगर हम देखें, उस लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, लेकिन यहाँ पर अभी वैसी हलचल नहीं जैसे कि सीएम आवास के बाहर है। यहाँ पर ना ही कोई कार्यकर्ता जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन डिप्लॉयमेंट जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया है। सीआईएसएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं मौके पर पहुंचा हुआ था तो उस वक्त इक्का दुक्का पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर ठीक है। सचिन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। सचिन, पीयूष और तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है और आज की सबसे बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर महा कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी। लेकिन यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकी भर नहीं मुट्ठी भर रंग लगाइए अजित तोता हर्बल गुलाल के संग भरपूर होली मनाइए। इस होली जम के बिखेरिए खुशियों के रंग सेफ और हर्बल तोता गुलाल के संग। और बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। राहुल गांधी ने दंड कसा, कहा कि ये जो कुछ किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इंडिया इसका जवाब देगा। ये बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ट्वीट किया और देखिए कि तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की भी गिरफ्तारी आम बात हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा और बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया और कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। मैं सिर्फ